Haji, are you guys able to see the board? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, light is okay. Yes, sir. Yes, sir. Fine. चलिए, लेट अस स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम जनरल टर्म्स लाइक डेल्टा, डेल्टा ड्यूटी, सीसीए। व्हाट इज सीसीए? व्हाट इज जीसीए एंड सीसीए? अर्पित, कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, ड्यूटी, डेल्टा, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, इंटेंसिटी Yes, ऑफ sir. इरिगेशन, ठीक है। तो वी विल सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन उससे पहले हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड, ठीक है। अगर हम ड्यूटी की बात करें, सॉरी, इफ वी टॉक अबाउट द डेल्टा, डेल्टा इज व्हाट? टोटल डेप्थ जो हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो वाटर हम किसी फील्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसका टोटल डेप्थ इज डेल्टा। डेप्थ को हम वॉल्यूम अपॉन एरिया लिख सकते हैं ना। वी कैन राइट इट एज वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है। जस्ट टू derive a relationship between these three terms, we have written delta as volume upon area। हाँ जी कनव, आप हमेशा लेट क्यों ज्वाइन करते हो? ठीक है, वॉल्यूम अपॉन एरिया दैट इज मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डेप्थ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब वॉल्यूम को कैन बी राइट वॉल्यूम एज डिस्चार्ज इनटू टाइम, ठीक है। व्हाट इज डिस्चार्ज? वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना, तो वॉल्यूम को हम डिस्चार्ज इनटू टाइम करते हैं। ये इसको यूं यूं बोल देंगे हम कि वॉल्यूम माने क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि इतने बेस पीरियड के लिए इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमने यूज किया, ठीक है। वी यूज 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉर बी बेस डेज, ठीक है। अगर कन्वर्ट करें तो बी इंटू मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो बी इंटू 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया यहाँ पे? व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी इज एक्चुअली एरिया, कि कितना एरिया हमारा कवर हो रहा है जो हम वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो हमारा कैनाल वाटर डिस्चार्ज कर रहा है उससे कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, दैट इज ड्यूटी। तो वी कैन राइट इट एज डी, ठीक है। डी इज इन हेक्टेयर, मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 10⁴, ठीक। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम डेल्टा इन मीटर इज इक्वल्स टू 86400 बी ओवर डी इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्दर वी विल सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इट विल कम आउट 8.64 बी अपॉन डी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया डेल्टा बेस पीरियड और ड्यूटी के बीच में। दिस इज इन मीटर्स, ठीक है। और अगर आपको सेंटीमीटर्स में निकालना है तो इट विल बी 864 बी ओवर डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा अगर अमेरिकन में भी यूज होगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड, राइट। So let us see some of the numerical applications of these concepts। न्यूमेरिकल देखते हैं हम। चलिए सुनेंगे। The question is, the left branch canal of a main canal running for a very long distance carrying a discharge of 20 cubic
ठीक है, 20 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड एंड हैज कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर्स। एक हमारी कैनाल जा रही है, ठीक है, उसका एक हमारा लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है। देयर इज अ लेफ्ट, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, द क्वेश्चन इज, एक हमारी मेन कैनाल जा रही है, ठीक। मेन कैनाल इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू चैनल्स। तो वन इज योर लेफ्ट चैनल एंड सेकंड इज योर राइट चैनल। तो हमारा जो लेफ्ट चैनल है, ठीक है, लेफ्ट विंग ऑफ द कैनाल है, दैट इज इरिगेटिंग 10 क्यूमेक ऑफ द एरिया। जो डिस्चार्ज है उसका, दैट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर्स। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन for Rabi season is 80% and base period is 120 days. The right branch of the canal carries a discharge of 8 meter cubes per second or 8 cumac and culturable command area of 12,000 hectares. Intensity of Rabi is 50% and base period is 120 days. Find the efficiency of canal for Rabi season. देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। सो लेट मी राइट डाउन द डाटा। ठीक है, हमारी एक कैनाल जा रही है, दिस इज आवर मेन कैनाल। अरे बस ये नहीं चल रहा, मार्कर नहीं चल रहे हमारे। ज्यादा लाइट तो नहीं है ना? आर यू एबल टू सी दिस मार्कर? यस सर। यस सर। तो हमारी एक मेन कैनाल जा रही है, दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू चैनल्स। वन इज आवर लेफ्ट चैनल एंड सेकंड इज राइट चैनल। ठीक, आफ्टर दैट, यस सर। ठीक है, तो हमारी जो कैनाल है दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू चैनल्स। वन इज द लेफ्ट विंग एंड सेकंड इज द राइट विंग। तो लेफ्ट विंग में हमारा कितना डिस्चार्ज है? डिस्चार्ज इज 10 क्यूमेक। ठीक है, कल्चरेबल कमांड एरिया इज 20,000 हेक्टेयर्स। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ द राबी क्रॉप इज 80% एंड बेस पीरियड इज 120 डेज। राइट, तो ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमारी जो राइट विंग वाला पोर्शन है उसका एरिया ऑफ, ठीक है, उसका डिस्चार्ज है 8 क्यूमेक। कल्चरेबल कमांड एरिया इज 12,000 हेक्टेयर। बेस पीरियड इज 120 days एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन गिवन इज 50%। हमें क्या निकालना है कि कौन सा हमारा एफिशिएंट है, कौन सा जो विंग है, कौन सी जो सब कैनाल है दैट इज मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी हम क्या समझेंगे इसमें? इरिगेशन के लिए कोई कैनाल हम यूज कर रहे हैं या कोई चैनल यूज कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होगी? ड्यूटी। ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर कैनाल जो है वो ज्यादा एरिया को इरिगेट कर पा रही है? ड्यूटी इज व्हाट? एरिया ओवर डिस्चार्ज। कि डिस्चार्ज से, अपने डिस्चार्ज से वो कितने पोर्शन को या कितने एरिया को वो इरिगेट कर पा रही है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द ड्यूटी। तो जिस भी पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट में से जिसका भी ड्यूटी ज्यादा रहेगा दैट विल बी द एफिशिएंट कैनाल। तो पहले हम ड्यूटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ड्यूटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है सिमरन? ड्यूटी इज एरिया ओवर अर्पित। सर ड्यूटी इज एरिया ओवर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एरिया पहले देखते हैं, चलो लेफ्ट विंग का देखते हैं। ड्यूटी फॉर लेफ्ट विंग, लेफ्ट कैनाल। ठीक है, लेफ्ट कैनाल के लिए एरिया कितना आएगा हमारा? टोटल जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है दैट इज 20,000 हेक्टेयर।
लेकिन हमारा जो इंटेंसिटी है फॉर राबी क्रॉप इज 180%, मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया के 80% पोर्शन में ही हम सिर्फ राबी क्रॉप जो है, ये जो भी क्रॉप है उसको उगा रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.8 इंटू 20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज 20। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम तो इट विल कम आउट 800 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक, ठीक है। तो डिस्चार्ज फॉर लेफ्ट कैनाल इज 800 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक। नाउ फाइंड आउट द ड्यूटी फॉर राइट कैनाल। फॉर्मूला विल बी सेम, एरिया ओवर डिस्चार्ज। तो इस केस में एरिया क्या होगा, लिखवाइए नितिन। नितिन, आर यू देयर, एम आई ऑडिबल? 6,000 divided by That will be 12,000 into 50%, 0.5 divided by डिस्चार्ज इज 8 क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे हमने 0.5 क्यों लिया एरिया का, क्योंकि हमें बोला गया जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है। सर 6,000 ही हो गया ऊपर ही एक तरह में, ये डायरेक्ट भी आप 6,000 लिख देने हैं। हाँ डायरेक्ट पे लिख सकते हैं, मैंने वैसे लिख दिया थोड़ा सा, जिनको अगर मीन केस पता चला हो तो उनके लिए मैंने लिख दिया है कि हमारा जो ठीक है कल्चरल कमांड एरिया है दैट इज 12,000, ठीक है। उसके 50% पोर्शन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज रिप्रेजेंटिंग, उसके 50% पोर्शन में ही हम क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। वी आर ग्रोइंग क्रॉप इन 50% ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया ओनली। तो हमने उसका एरिया यहाँ पे लिख लिया डिवाइडेड बाय द डिस्चार्ज। तो यहाँ पे जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम तो इट विल कम आउट 750 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। तो अब बताइए हमारी कौन सी कैनाल जो है दैट इज इफेक्टिव और एफिशिएंट, ठीक है। लेफ्ट विंग की जो लेफ्ट कैनाल है, वाली। लेफ्ट वाली जो हमारी कैनाल है दैट इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि उसकी ड्यूटी हमारी ज्यादा आ रही है, ठीक है। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये क्लियर हो गया ना सबको? यस यस सर। सर। आर्यमन? यस सर। चलिए ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए ठीक है, सुनेंगे। A water course command commands an irrigated area of 1,000 hectares. Intensity of irrigation Intensity of irrigation for rice is 70%. Transplantation of rice is 15 days. Total depth of the water required during this period is 500 mm. Useful rainfall falling in this period is 120 mm. Find duty and discharge of the crop. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास डिफाइंड नहीं है वेदर इट इज अ ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। स्टेटमेंट इज अ वाटर कोर्स कमांड्स एन इरिगेटेड एरिया ऑफ 1,000 हेक्टेयर, ठीक है। इरिगेटेड कौन सा होता है, इरिगेटेड तो हम ग्रॉस कमांड एरिया को भी इरिगेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉस कमांड एरिया में सारा एरिया हमारा कल्चरेबल नहीं होता ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरिया अलग से लिखा भी नहीं है। तो एरिया हमें निकालना है, तो वी आर एज्यूमिंग जो हमारे पास गिवन है दैट इज कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। क्वेश्चन ये a water course commands an irrigated area of 1,000 hectare, मीन्स हमारे पास जो कल्चरेबल कमांड एरिया है दैट इज 1,000 हेक्टेयर। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राइस इज 70%। हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में राइस ग्रो कर रहे हैं, तो राइस का हमारा जो इंटेंसिटी है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राइस इज 10%, इज 70%, सॉरी इज 70%। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस इज 15 डेज, ठीक है। तो हमारा जो बेस पीरियड है, जो हमने फर्स्ट वाटरिंग किया और जो लास्ट वाटरिंग की, उसके बीच का जो पीरियड है दैट इज 15 डेज, दैट इज 15 डेज। Total depth of the water required during this period is 500 mm. Depth क्या होता है, total depth is what, duty, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्यूटी आ गई 500 mm,
and useful rainfall falling in this period is 120 mm. तो इस दौरान क्या हुआ, अब नेचुरली भी इरिगेशन हो जाती है ना ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, तो हमारी रेनफॉल हुई और रेनफॉल की जो डेप्थ थी दैट वाज 150 mm, 120 mm. फाइंड ड्यूटी एंड डिस्चार्ज, हमें ड्यूटी फाइंड आउट करना है और डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ड्यूटी का फॉर्मूला हमने अपने पढ़ा है, ड्यूटी इज एरिया ओवर डिस्चार्ज, लेकिन डिस्चार्ज तो हमारे पास गिवन ही है, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड, राइट। तो हमने एक और रिलेशनशिप अभी देखा स्टार्टिंग में, दैट इज Delta is equal to डेल्टा इज इक्वल्स टू sir 8.64 B by D. डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 या 864 अगर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है, 864 बीटा अपॉन डी। The D. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास बेस भी हमारे पास जो बेस टाइम है, ठीक है, वो भी गिवन है, बेस पीरियड इज आल्सो गिवन एंड ड्यूटी इज आल्सो गिवन। ठीक है, ड्यूटी हमारे पास क्या गिवन है, 500, सॉरी डेल्टा इज 500 mm, ड्यूटी फाइंड आउट करनी है, डेल्टा इज 500 mm, लेकिन जो 500 mm है दैट इज टोटल वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, लेकिन हम जो डेल्टा निकालेंगे, जो ड्यूटी निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि हमने जो कैनाल बनाई है उससे कितना पानी इरिगेट कर पाया, उससे कितने एरिया को इरिगेट कर पाए। ठीक है, इसको हम 120 नेचुरल माइनस कर एप्लीकेशन ऑफ देंगे। वाटर नहीं कंसिडर करते, राइट। तो सर प्रेसिपिटेशन यहाँ वाला पर पहले माइनस कर देंगे। बिल्कुल गुरसिमरन, तो क्या करेंगे हम, वी विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस प्रेसिपिटेशन फ्रॉम डेल्टा, हमारा जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है उसमें से हम प्रेसिपिटेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज कम, इट इज 380 mm और यू कैन राइट 38 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी निकालेंगे, ड्यूटी विल बी, हमारा डेल्टा होता है 864 बी अपॉन टी, तो ड्यूटी को ऊपर ले जाओ, डेल्टा को हम नीचे ले आएंगे, तो ड्यूटी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 864 बी ओवर डेल्टा। ठीक है, 864, बेस पीरियड इज 15 डेज एंड डेल्टा जो हमारा आया है, डेल्टा ड्यू टू द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर दैट इज 38 सेंटीमीटर, वी कैन राइट इट एज 38, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ड्यूटी आ जाएगी 341.05 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक। ठीक है, तो हमारी ड्यूटी क्या आ रही है, 341.05 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो एक पोर्शन तो हमने कर लिया, ड्यूटी हमने फाइंड आउट कर ली राइस के लिए, ठीक है, हमारी कैनाल के लिए कि कितना एरिया उसने इरिगेट करा है, लेकिन डिस्चार्ज हमने कितना रखा था हमें वो भी निकालना है। तो डिस्चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज सर। ड्यूटी इज इक्वल्स टू एरिया बाय डिस्चार्ज, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो वी कैन राइट कि हमारा डिस्चार्ज जो है दैट इज, आर यू गाइस एबल टू सी हियर, नीचे बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको? यस सर सर। आपकी स्क्रीन Yes नहीं sir. दिख रही सर, हाँ जी, नहीं दिख रहा सर। दिखाई नहीं दे रहा, चलिए लेट मी सेट द डिवाइस प्रॉपर्ली नाउ। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पे पिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन ड्यूटी, एरिया ओवर ड्यूटी। अब यहाँ पे जस्ट करन बताइए एरिया कौन सा लेंगे हम, ओनली जस्ट करन विल टेल मी क्या एरिया आएगा यहाँ पे, 1000। जस्ट करन स्पीक, यस सर 1000। 1000 एरिया लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन भी गिवन है ना राइस का, रोशन? सर 0.7 इंटू 1000 सर। 0.7 ना, 1000 के 70% पे हम राइस उगा रहे हैं, तो इट विल बी 1000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय ड्यूटी, हमारे पास क्या आ रहा है, 341.05 हेक्टेयर पर क्यूबिक।
फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा 2.052 क्यूमेक। So this is the discharge. ठीक। So Yes, sir. let us see Yes, one sir. more question. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम on this particular application. क्वेश्चन सुनेंगे। The cultivable command area of canal is 10,000 hectares. The area grows only two crops, rice in Kharif and wheat in Rabi. ठीक है। The design of discharge is based on the rice requirement. ऑब्वियस है क्योंकि राइस के लिए पानी ज़्यादा लगता है, तो जो हमने कैनाल बनाई है उसका हमने कैपेसिटी इतना बनाया है कि वो राइस को इरिगेट कर पाए, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए। वीट तो हमारी कम में भी सर जाएगी, तो उसको जो हमारा डिज़ाइन डिस्चार्ज है दैट इज़ बेस्ड ऑन द राइस। ठीक है। एरिया जो हम अब हमारे पास डाटा क्या गिवन है, लेट मी राइट डाउन द डाटा। The cultivable command area is 10,000 hectares। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कल्चरेबल कमांड एरिया है इसमें खरीफ में हम राइस को उगाते हैं और राबी सीजन में हम वीट को उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं उस पर। ठीक है। राइस के लिए हमारे पास डाटा क्या गिवन है, एरिया इज 2500 हेक्टेयर, बेस पीरियड इज 150 days एंड डेल्टा इज 130 सेंटीमीटर। ठीक है। वीट के लिए हमारे पास बेस पीरियड इज गिवन टू अस, डेल्टा इज गिवन टू अस 50 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ वीट, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया में हमने वीट को उगाया है। ठीक है। तो हमारे पास इंटेंसिटी गिवन ही है ना, इंटेंसिटी अगर गिवन होती तो कल्चरेबल कमांड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर वीट, वहां से एरिया आ जाता है, लेकिन इंटेंसिटी दोनों की ही गिवन नहीं है, हमें एरिया गिवन है राइस का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा इज गिवन टू अस। ठीक है। डेल्टा हमें गिवन है, डिस्चार्ज अगर यहाँ पता चल जाए कि डिस्चार्ज कैनाल का क्या है तो उसकी हेल्प से कैन बी एबल टू फाइंड द एरिया, एरिया निकाल पाएंगे ना हम। ठीक है। Yes, तो sir. ये जो हमें राइस का डाटा गिवन है तो इसके थ्रू हम पहले डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया ओवर एरिया ऑफ राइस लिख दीजिए, एरिया यूज्ड फॉर राइस ओवर ड्यूटी फॉर राइस। ठीक है। तो एरिया कितना गिवन है हमें, 2500 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर ओवर व्हाट विल बी ड्यूटी, व्हाट विल बी ड्यूटी, अब ड्यूटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन में हमें ड्यूटी गिवन नहीं है ना, हमें बेस पीरियड गिवन है और डेल्टा गिवन है, तो इसकी हेल्प से कैन बी फाइंड आउट ड्यूटी है। तो ड्यूटी निकालिए, ड्यूटी फॉर राइस विल बी 864 into base period that is 150 over delta that is 130। ठीक है। तो यहाँ से हमारी ड्यूटी क्या आ रही है, 996.92 हेक्टेयर अपॉन क्यूमेक ओवर क्यूमेक। ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी की वैल्यू डाल देंगे हम, इट विल बी 2500 ओवर 996.92। ठीक है। डिस्चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो डिस्चार्ज इज कमिंग 2.507 मीटर क्यूब पर सेकंड और क्यूमेक, तो हमें डिस्चार्ज मिल गया है। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे संजीव, संजीव चलिए, संजीव इज नॉट रिवर्टिंग, तो संजीव इज एब्सेंट फॉर टुडेज क्लास। रोशन Yes, sir. बताइए क्या करेंगे, अब एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास डिस्चार्ज आ गया। अब डिस्चार्ज तो कॉमन है ना, एक ही एरिया है, एक ही केनाल है, वहां से खरीफ सीजन में हमारी राइस उग रही है और राबी सीजन में गेहूं उग रही है, वीट उग रही है। तो इसी डिस्चार्ज से हम कितने एरिया को इरिगेट कर पाएंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट।
ਸਰ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਿਓ ਫਿਰ ठीक है, वेरी गुड सिमरन। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज के लिए अगर हम देखें, ठीक है, एरिया के लिए देखें तो एरिया क्या हो जाएगा, ड्यूटी इंटू डिस्चार्ज, है ना। ड्यूटी क्या होती है, सर ड्यूटी की यूनिट हेक्टेयर पर क्यूबिक कैसे आई है? जी एरिया इज इन 2500, अच्छा मीटर क्यूब, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा जो ड्यूटी है, ड्यूटी क्या पूछ रहे हो डेज पर सेंटीमीटर नहीं आएगी? नहीं, ये इसमें आपका हितेश यूनिट यही रहते हैं ना। दिस इज बेसिकली एम्पेरिकल अप्रोच। तो यहाँ पे जो आप रिलेशनशिप नोट्स में भी चेक करोगे तो वहाँ पे डिफाइंड है कि ड्यूटी आपका हमेशा, अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो ये वाला बेस अपॉन डी, तो ड्यूटी हमेशा हम हेक्टेयर्स अपॉन मीटर क्यूब में लेते हैं, हेक्टेयर अपॉन क्यूमेक में लेते हैं। ये हमारे पास मीटर में आती है वैल्यू, दिस इज डेज, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल अप्रोच है, तो यहाँ पे यूनिट विल बी हेक्टेयर अपॉन क्यूमेक ओनली। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया ओवर डिस्चार्ज। एरिया निकालना है, डिस्चार्ज को ऊपर लेके, जिनको नहीं पता चला होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। डिस्चार्ज यहाँ पे डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा ड्यूटी इंटू डिस्चार्ज, ठीक है। ड्यूटी हमारे पास क्या है, 996.92 हेक्टेयर अपॉन क्यूमेक। ड्यूटी इज 996.92 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक इंटू डिस्चार्ज इज 2.507 क्यूमेक, 507 क्यूमेक। तो जब इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, इट विल बी 5199.96 हेक्टेयर, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया फॉर राइस, कि हमारा जो डिस्चार्ज आ रहा था कैनाल से, ठीक है, जो राइस के लिए भी सेम डिस्चार्ज आया है, तो उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज से हम इतने एरिया को इरिगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। राइस में हमारा एरिया कम है, कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, वीट में हमें कम रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो एरिया को हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। So these are some of the numericals based on the concept of duty and delta. So let us see the next topic now. ठीक है, shall we proceed, Hitesh? लास्ट सर कैल कुछ और आ रहा है इसका आंसर सर, 2499.27 आ रहा है सर। अच्छा, कैलकुलेट करके Yes, कुछ अलग sir. डिफरेंट आ रहा है। यस सर, यस सर। अच्छा, नहीं यार, गलत बोल रहे हो। अच्छा, ड्यूटी हमारी कितनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। ड्यूटी, अब यहाँ पे जो ड्यूटी लेंगे ना हम, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू एथिक फॉर नोटिसिंग दिस। तो यहाँ पे जो ड्यूटी लेंगे हम, ठीक है, वो ड्यूटी तो हम राइस की लेंगे, वीट की लेंगे, हम राइस वाली ड्यूटी से थोड़ी निकालेंगे, हमें जो वीट है उसकी ड्यूटी अलग से निकालना पड़ेगी। यस सर। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द ड्यूटी फॉर वीट, ठीक है, दैट विल बी 864 into base period is 120 over your delta is 50 centimeters, delta is 50। तो यहाँ पे फर्दर जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ड्यूटी आ रही है 2073.6 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे हम, देन एरिया फॉर वेट, एरिया फॉर वेट विल बी कम आउट duty that is 2673.6 into duty into discharge, discharge is 2.507, ठीक है, then it will come out 5199.96
96 हेक्टेयर। तो ये हमारे पास वीट के लिए एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्यूटी भी वीट के लिए निकालना पड़ेगी। वो थोड़ा सा स्टेप बीच में स्किप हो गया था एक, थैंक्स टू एथिक। इट मींस एथिक जो है पूरा नोटिस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर दे रहा है। सर दिया थी पहले सर 2500 है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है क्या एथिक? बोलिए, आपका ना सर, आवाज मैं ब्लर हो रही है। हुआ था ना पैसे ही, तो हम फिर से वो क्यों निकालते? नहीं सुनाई दे रहा। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए एथिक, आपका आवाज कट रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज irrigation efficiency. Topic is irrigation efficiency. कौन कौन सी efficiencies के थ्रू हम जो चैनल है या हमारा इरिगेशन मेथड है उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज ओके और नॉट। फर्स्ट जो है दैट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। फर्स्ट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, सपोज वी हैव अ वाटर सोर्स और कैनाल, ये हमारा एक वाटर सोर्स है। ठीक है, दिस इज आवर वाटर सोर्स। तो यहाँ से हम पानी को कन्वे कर रहे हैं फील्ड के लिए, यहाँ हमें फील्ड तक पानी भेजना है। तो यहाँ पे मान लीजिए वी आर सप्लाइंग n लीटर्स पर सेकेंड वाटर। डिस्चार्ज जो है दैट इज n लीटर्स पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास n माइनस डेल्टा n पहुंच रहा है। ठीक है, n माइनस डेल्टा n लीटर्स पर सेकंड पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, लॉसेस इट कैन बी इवेपोरेशन लॉस, या तो पानी इनफिल्टर कर जाए। ठीक है, अगर कच्चा चैनल है हमारा तो पानी इनफिल्टर कर सकता है। देयर विल बी इरिगेशन लॉस और देयर कैन बी लीकेज बिटवीन द कन्वेयंस चैनल वी आर यूजिंग, राइट। तो वहां पे हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि कितना एफिशिएंट था हमारा सिस्टम फॉर इरिगेशन, तो that will be quantity of water delivered to the field over quantity of water diverted from the canal, कितना पानी रिसीव हुआ हमारे फील्ड में डिवाइडेड बाय कितना उसको सप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल हमने 400 सप्लाई किया था या 100 सप्लाई किया था और 90 लीटर्स पर सेकंड यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर निकालनी हो हमें, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, दैट विल बी हाउ मच रिसीव्ड 90 एंड हाउ मच कन्वेड 100। तो इट विल बी 0.9 और इट विल बी इनटू 100। ठीक है, तो इट विल बी 90%। तो कैन वी से कि हमारा जो एफिशिएंसी है, जो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है, दैट इज 90%। क्लियर? सो ठीक है, इसी तरीके से हमारी कुछ और एफिशिएंसी होती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। ठीक है, फॉर नाउ प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स and you can leave the class, and please go through by the notes. If you will have any problem, we will going to discuss in next class. ठीक है, एथिक आप मेरे को पर्सनली मैसेज, हाँ जी पर्सनली मैसेज करिए। बट वर यू आस्किंग? आपका ना आवाज नहीं आ रही थी।